सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट हो सकती है या कुछ परसेंट भी हो सकती है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना कीजिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे या जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए जानते हैं यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ कप्स। ओके गाइस, काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे इस रीडिंग में। ओके सो व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आई थिंक कुछ टाइम में या कुछ आने वाले वक्त में या इस वक्त भी कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो सकती है जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करें। यस, काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ऐसा महसूस करे कि कांट हेल्प इट, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है आपके साथ जिसमें आपको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सिचुएशन किसी भी प्लेस में हो सकती है, जॉब के रिगार्डिंग हो सकती है, या फिर जॉब में कोई इश्यू हो, या जॉब से कोई सस्पेंशन हो जाए, या फिर समथिंग लाइक दैट। वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली में कोई इश्यू हो सकता है, या फिर अगर आपकी लव लाइफ को देके बोलो तो डिनाइल, काफ़ी ज़्यादा कुछ झगड़े वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बंधे हुए होने की संभावना है फैमिली के थ्रू। यस, ज़्यादातर मुझे फैमिली में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं कि फैमिली में कोई इश्यूज आएंगे जिसे आप जिसमें आप कुछ नहीं बोल पाओगे, ना ही आपके दिमाग में कुछ सूझेगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो यस, किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस सकते हो जिसमें आप कुछ बोल ना पाओ और कुछ कर भी ना पाओ। यस, आप थोड़ा सा आगे जाके यूनिवर्स की गाइडेंस ये है आपके लिए, आप थोड़ा सा खुलने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपको ज़बरदस्ती बांध के रख रही है, तो आप प्लीज़ ओपन अप होइएगा। आप ज़रूर बात कीजिएगा, दूसरों से समझाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा स्ट्रेंथ लाइएगा अपने आप में इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की। यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होगी जो जितना आप सोच रहे होंगे। यस, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अपीरियंस आपके, द वे यू कैरी योर सेल्फ, द वे यू लुक, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, बट आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बट उनकी फीलिंग्स इतनी जेन्युइन नहीं होगी आपके लिए। यस, उनकी फीलिंग्स इतनी जेन्युइन नहीं होगी आपके लिए। जिस तरीके के पर्सन आप हो, आप जिस तरीके का पर्सन चाहते हो, तो वैसे इंसान आपकी लाइफ में नहीं होंगे। वो सिर्फ टेम्प्ररी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। सो प्लीज़ ऐसे रिलेशनशिप से आप बचिएगा। यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि इस तरीके के इंसानों से या फिर ऐसे रिलेशनशिप से प्लीज़ बचिएगा। हाँ, अगर आप इंटरटेन करना चाहते हैं या फिर समवेयर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो ठीक ठीक है,
बट ज़्यादा अटैच मत होइएगा। यस, ज़्यादा अटैचमेंट सही नहीं रहेगी आपके लिए। आई थिंक कोई ऐसे हालात हो सकते हैं जिसमें लाइक इसी सिचुएशन को लेके अगर आपको हर्ट हुआ हो तो हर्ट होगा, तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा निराश भी हो रहे हैं किसी चीज़ से, बट यू हैव अपॉर्चुनिटी। अगर वर्क प्लेस पे, फैमिली में, या फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए जिससे आपको हर्ट हो, जिससे आपकी फीलिंग अटैच हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा उससे मायूस हो जाए, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। यस, आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपके पास और ऑप्शंस होंगे और अच्छे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, आपके पास और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। इफ़ इट इज़ अबाउट जॉब, तो ज़रूर आपके पास कोई अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ओके, सो निराश ना होइएगा, अपनी एनर्जी को नेगेटिव होने ना दीजिएगा। ओके, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, बस अपने आप में स्ट्रेंथ लाइएगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके उस सिचुएशन को पार करने की कोशिश कीजिएगा। और यूनिवर्स आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस टाइम पे आप गिव एंड टेक ना करें, किसी को किसी को उधार पे कोई चीज़ ना दे, स्पेशली उस चीज़ को लेके जो आपकी बहुत पर्सनल है, जो आपको भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप उधार देना चाहे तो ऐसे इंसान को दीजिएगा जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। बिकॉज मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आप किसी को कोई चीज़ दो और आपकी ज़रूरत पड़ने पर वो लौटाए ना। कुछ भी हो सकती है, लाइक मनी हो सकता है, या फिर समथिंग लाइक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हो। तो ऐसी कोई चीज़ आप प्लीज़ दूसरों को मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कि लोग आपसे आपकी चीज़ लेके आपको वापस नहीं देंगे। ओके, आपकी ज़रूरत पड़ने पर आपसे वापस नहीं देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे कि कोई चीज़ ले ले और फिर उसके बाद भूल जाते हैं देना, या फिर मांगने में भी उनसे थोड़ा अजीब लगता है हमें, और चीज़ें लेके वापस नहीं देते हैं। तो इस तरीके के इंसान को आप पहचानिएगा। बहुत पोलाइटली आपको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा कंडीशंस दिखाएंगे अपनी कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो प्लीज़ आप देने की कोशिश मत कीजिएगा इस टाइम पे। आप थोड़ा आने वाले कुछ टाइम तक गिव एंड टेक ना कीजिएगा किसी चीज़ का, कुछ दीजिएगा मत किसी को। ठीक है, आई थिंक आने वाले टाइम में आप किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान होके मुंह मोड़ने वाले हो। यस, यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ से परेशान होके किसी चीज़ से कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। आई थिंक कोई पर्सन हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या फिर कोई जॉब हो सकती है जिसकी वजह से आप नाखुश हो रहे हो। आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी आपकी उनसे, या किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से, बट आपको कुछ सर्व नहीं हुआ और आप उसे मुंह मोड़ कर जा रहे हो। यस, आप मुंह मोड़ कर जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। बट यस, आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि यस, आपका ये सिचुएशन से मूव ऑन करना ही बेटर है। यस, कोई भी सिचुएशन हो, आपका मूव ऑन करना ही बेटर है। किसी तरीके का बर्डन दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ टाइम में आपके साथ। कोई बर्डन, कोई ऐसा बर्डन, कोई ऐसा प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है। इफ ये भी हो सकता है कि ये वर्क के रिगार्डिंग हो, और या फिर फैमिली का कोई प्रेशर हो। यस, कोई ऐसा प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है कि जिससे आप काफ़ी ज़्यादा थक जाए, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाए, फिजिकली नहीं, मेंटली मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाए। तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसे टाइम पे आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। आप उस चीज़ से अपनी इनोसेंस के साथ टैकल नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा तेज़ बनना पड़ेगा। यस, थोड़ा तेज़ बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आई थिंक इस तरीके के लोग हैं, आपके पास इस तरीके के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर में डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे। बट आप प्लीज़ किसी के प्रेशर में आके मासूमियत में कोई डिसीजन ना लीजिएगा। ओके, यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों ऐसे इंसानों से दूर रहिएगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। आप उनकी बातों में मत चलिएगा, आपको जो सही लगता है वही आपके लिए ठीक होगा, जो आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे। और आई थिंक
आपको किसी ऐसे पर्सन से गाइडेंस मिल भी सकती है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आई थिंक बहुत तजुर्बा हो उनको। तो ऐसे किसी इंसान से आपको गाइडेंस मिल सकती है इस सिचुएशन में। यस। तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो कोई। तो ऐसे पर्सन की एडवाइस आपके लिए अच्छी हो सकती है, या फिर यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो खुद आपको इस सिचुएशन में हेल्प करेंगे। तो आप ओके, आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्स एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, या फिर किसी तरीके की हिंट मिल सकती है, या फिर आपकी खुद ही आप थोड़ा सा ध्यान करके यूनिवर्स को याद करके आप ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछेगा। आपको ज़रूर माइंड में कुछ चेंजेस आएंगे, आपको रास्ता ज़रूर दिखाई देगा। या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो काफ़ी ज़्यादा आपको कंसोल करे, आपको सजेशंस दे, आपकी मदद करे। तो आपकी इस सिचुएशन में कोई हेल्प ज़रूर कर सकता है। यस। बट यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ अब इनोसेंटली आप किसी की बात ना मानिएगा। ज़्यादा इनोसेंस आपके लिए अच्छी नहीं है। और दीज डेज आपको ऐसा हो सकता है किसी तरीके के स्ट्रगल, इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। तो आपको अपने लिए फाइट ज़रूर करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है मासूमियत में आप सिर्फ हाँ हाँ करते रहे सबको। आप ऐसा मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। तो प्लीज़ आप हाँ हाँ में मत मिलाइएगा, सबकी हाँ 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 मत कीजिएगा हर बात के लिए, हर काम के लिए। और खासकर ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो सिर्फ टाइम पास के लिए आपके पास आएंगे, या फिर सिर्फ ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जब आप हैप्पी होते हो तभी आपके पास होते हैं, दुख में जो साथ नहीं देते, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। एक फाइटर की स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। आप इनोसेंटली मत लीजिएगा इन लोगों को। एक फाइटर की तरह आप इन लोगों को अपने आप से दूर करिएगा, और इस सिचुएशन को टैकल करके आप बाहर आइएगा। क्योंकि आपको गाइडेंस तो मिल ही रही है। गाइडेंस आपको ऐसे पर्सन से मिलेगी, और इस सिचुएशन में आपको अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। यस। सो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। अगर कुछ पर्सन भी करेगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। यूनिवर्स की यही गाइडेंस है आपके लिए। आई होप आपको ये गाइडेंस मिली हो। आप इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिएगा। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय गाइज, बाय बाय व्यूअर्स।